इलेक्शन कमीशन ने कई अधिकारियों को ड्यूटी से हटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 6 राज्यों को गृह सचिव हटाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड के गृह सचिव हटाए गए। हिमाचल और उत्तराखंड के भी गृह सचिव हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को भी हटाया। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से उन्हें हटाया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कई अधिकारियों को ड्यूटी से हटाया। इलेक्शन कमीशन ने 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के भी गृह सचिव हटाए गए। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को भी हटा दिया है। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से इन लोगों को हटाया गया। वहीं मुंबई से भी बड़ी खबर मिल रही है। बीएमसी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त भी हटाए गए हैं। बीएमसी के उपायुक्त भी हटाए गए। मिजोरम के प्रशासनिक सचिव भी हटा दिए गए हैं। एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त मिल रही है। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रही है और इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर है। बीएमसी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त भी हटा दिए गए हैं अपने पद से। बीएमसी के उपायुक्त भी हटाए गए। मिजोरम के प्रशासनिक सचिव भी हटा दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। मिजोरम, हिमाचल के प्रशासनिक सचिव भी हटाए गए हैं। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, क्या जानकारी है और क्यों पद से हटाए गए इन सचिवों को? देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद अब चुनाव आयोग के कमान में सभी अधिकारियों की कमान आ चुकी है और चुनाव आयोग अब कोशिश ये कर रहा है कि जो भी अधिकारी किसी मंत्रालय में मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं या सचिव हैं, जो कि अगर सीएम ऑफिस से डायरेक्ट एंट्री है या फिर जो मंत्री हैं उनसे डायरेक्ट एंट्री है, तो फिर उनको चुनाव में कैसे शामिल किया जा सकता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के गृह सचिव को ड्यूटी से हटाया गया है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए थे या मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उनकी तैनाती थी। खास करके अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अगर गृह सचिव को देखा जाए तो वो सूचना विभाग में महत्वपूर्ण पद पर भी तैनात हैं, प्रमुख सचिव सूचना है और ऐसे में निश्चित रूप से उनको हटाया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिमाचल और मिजोरम के जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी यहाँ से हटाया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, उनको भी हटा दिया है और तत्काल प्रभाव से सरकार को ये आदेश दिया है, जो मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि शाम 5 बजे तक जिसको भी डीजीपी बनाना है उसको 3 नामों का पैनल चुनाव आयोग को भेजे ताकि उनकी तैनाती की जा सके। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अब एक्टिव मोड में है। आचार संहिता लगने के बाद अब चाहता है कि वो साफ और स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। अक्षय, बने रहिएगा। अस्मत सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं पटना से। अस्मत, बिहार के गृह सचिव को भी हटाया गया है, क्या जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रणब कुमार बिहार के गृह सचिव थे, मुजफ्फरपुर के डीएम रहे हैं, उन्हें स्थानांतरित किया गया था और बिहार में गृह सचिव के पद पर उन्हें किया गया था। लेकिन अभी देखिए उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि मुजफ्फरपुर के डीएम के पद पर उन्हें अभी से 2 साल पहले नियुक्त किया गया था। उसके पहले कोई और डीएम हुआ करते थे, लेकिन अभी उन्हें हटाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल जो एक्शन है, बड़े एक्शन लिए गए हैं और इसको लेकर के फिलहाल प्रणब कुमार को कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा ये जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ से गृह सचिव से जो है हटाने का फैसला जो है लिया गया है। सिका, लेकिन अस्मत, इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? क्या काम को लेकर के कोई नाराजगी है या फिर बेहतर तरीके से इनका प्रदर्शन दिखाया जा सके? अंदर खाने कुछ गड़बड़ था क्या? नहीं, देखिए अभी बात करें तो देखिए चुनाव आयोग कोई आरोप तो नहीं लग सकते हैं, लेकिन इंटरनली सोच जो है ये बता रहे हैं कि कुछ इनपुट जो है वो चुनाव आयोग को मिले थे इनको लेकर के, और यही कारण है कि उन्हें जल्द से जल्द हटाने के लिए तुरंत लेटर जारी किए गए। इसके पहले जब वो डीएम, मुजफ्फरपुर के डीएम थे, उस वक्त भी जब बड़ा घटना जब मुजफ्फरपुर में घटा था, उस वक्त भी कई बार देखा गया था कि नीतीश कुमार ने खुद उन्हें बुलाया था, पटना भी बुलाया था, यहाँ भी बातचीत की थी और ये खबर आई थी कि कुछ
जो है फटकार भी नीतीश कुमार ने लगाए थे। तो बहुत ज्यादा कुछ इंटरनली सोर्स ये बता रहा है कि कुछ ऐसी नाराजगी भी थी और कुछ काम को लेकर के सही तरीके से काम हुआ नहीं था, इसको लेकर भी कुछ बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल उन्हें हटाया गया है और तुरंत लेटर जारी किया गया था क्योंकि कुछ ऐसे इंटरनल इनपुट्स मिले थे जिसके कारण। ठीक है अस्मिता, बने रहिएगा। अक्षय, अब चूंकि गृह सचिवों को हटाया गया, ये जो सूची है वो भी लगभग थोड़ी देर बाद आ जाएगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल में कभी इसमें नाम है। ऐसे में इस तरीके से त्वरित कार्रवाई करना और आगे फिर इसके प्रोसेस में कैसे नियुक्तियां होंगी? देखिए शिखा, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि चुनाव आयोग ने पहले कह दिया था कि जो 3 साल से एक जगह पर अधिकारी रुके हुए हैं, उनको तैनाती है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और ये अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 साल लगभग गृह सचिव रह चुके थे। और खास बात ये रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उनकी सीधी पैठ थी। कोई मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव था, कोई मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव था। तो इसके कारण इस पर कार्रवाई की गई है ताकि कोई विपक्षी पार्टी ये आरोप न लगा सके कि जो चुनाव आयोग है किसी मुख्यमंत्री के जो समकक्ष जो अधिकारी हैं वहां पर वो किसी गड़बड़ी को अंजाम दे रहे हैं। तो एक प्रथम सूचना आ रही है। दूसरी बात ये है कि डीजीपी जो पश्चिम बंगाल रहे हैं राजीव कुमार, उनको वहां से हटाया गया है क्योंकि उन पर भी कई आरोप बीजेपी ने लगाए थे कि वो चुनाव को वहां पर पारदर्शी तरीके से होने में उतना मदद नहीं कर पाएंगे। और साफ तौर पर के उनको हटाया गया है और 5 बजे तक 3 अधिकारियों का पैनल मांगा गया है कि 3 अधिकारियों के पैनल को भेजा जाए और तत्काल प्रभाव से उन तीनों अधिकारियों के जो पैनल आएगा उसमें से एक का चयन डीजीपी के लिए चुनाव आयोग कर लेगा। चुनाव की जो प्रक्रिया है निश्चित रूप से अभी से जब शुरू हो चुकी है, 46 दिन तो चुनाव में ही मतदान प्रक्रिया और काउंटिंग में निकल जाएंगे। और जबकि 1 महीने का जो समय है उसमें किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, नोटिफिकेशंस किस तरह से जारी होने हैं, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि लगातार जो कैंडिडेट हैं वो नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के तबादले करता रहा है और इस बार भी ये अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और राज्यों के भी अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से फोर्स लगा रही है और क्योंकि जरूरी भी है कि पारदर्शी तरीके से इलेक्शन और चुनाव इस बार हो सके। एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। एहतेशाम, उत्तर प्रदेश के लिए भी ये खबर है, क्या वजह सामने आ रही है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हमेशा जो विरोधी पार्टियां रहती है, विपक्ष रहते हैं, वो लगातार इल्जाम लगाता रहता है कि सरकार अपनी मर्जी के गृह सचिव और डीजीपी तैनात करती हैं और जो चुनाव में सपोर्ट करते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले इन लोग राज्यों के गृह सचिवों को हटा दिया है। खासतौर से उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के डीजीपी और गृह सचिव पहले ही निशाने पे थे। ऐसे में गृह सचिव के नाम की पुष्टि हो चुकी है। अब थोड़ी देर और भी इंतजार करने के बाद ये पता चल पाएगा। हमारे जो सोर्सेस हैं इलेक्शन कमीशन में, उनसे मेरी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि थोड़ी देर में हमारे पास मेल आ रहा है जिसमें गृह सचिव और डीजीपी का भी नाम शामिल हो सकता है। तो देखने वाली बात है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के डीजीपी को भी आयोग अपना चेंज कर दे। लेकिन जो खबर आ रही है वो काफी बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इन लोगों को चुनावी ड्यूटी से हटाना कहीं न कहीं इस बात का संदेश है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पारदर्शिता की तरफ बढ़ रहा है और पारदर्शिता के साथ चुनाव करा रहा है। हमें सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के सहित कई और ऐसे राज्य हैं जहां के कलेक्टर और जिले के एसपी हटाए जाएंगे, जिसमें यूपी का भी नाम है। यूपी के कई कलेक्टर के बारे में आयोग को शिकायत मिली थी क्योंकि आयोग ने जब यहाँ पे बैठक लिया था तो कई क्रॉस क्वेश्चन किए थे और एक अलग तरह का प्रयोग किया था। उससे साफ तौर से जाहिर है कि चुनाव आयोग यूपी के कई जिलों के कलेक्टर और एसपी को भी हटा सकता है। इसके साथ कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के कई अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि पहला झटका जो आया है जिसमें गृह सचिव का नाम आया है, जिसमें यूपी का भी नाम है। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, लेकिन अभी जो और जानकारी आ रही है उसमें साफ तौर से जाहिर है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में और भी बड़े अफसर हटाए जा सकते हैं। और सबसे हैरत वाली बात ये होगी कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है उसको भी हटाए जाने की पुष्टि
हो सकता है कभी भी इलेक्शन कमीशन द्वारा की जा सकती है, जो यूपी में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये अभी बड़े टॉप लेवल पर अफसर हटाए गए, लेकिन निचले लेवल पर जो जिले की कमान संभालते हैं उनको भी हटाए जाने की कार्रवाई अंदरूनी तौर पर चल रही है। ठीक है, तो बने रहेगा। अस्मत, जाहिर है विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या पॉलिटिकल एजेंडे के हाथे ये चढ़ेगा या फिर पारदर्शी तरीके से करने के लिए और जो पूरा प्रोसेस है वो और सुगम बने, इसके लिए कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से? नहीं, देखिए, कहीं पॉलिटिकल एजेंडा इसे बनाया जाए या ना जाए, लेकिन बिहार में जरूर ये बनने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष लगातार ये कहते रहे हैं कि देखिए जिस तरह से चुनाव होते हैं उसमें जो बीजेपी के लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा शामिल रहते हैं उसमें, चुनाव कराने के वक्त में वोटिंग को लेकर के बहुत ऐसे बयान हमने देखे थे तेजस्वी यादव को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह के एक्शंस हुए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएम थे प्रणब कुमार, उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में गृह विभाग के सचिव बनाया गया था, उन्हें हटाया गया है, तो ये बड़े एक्शन है। और देखिए हमारे सोर्स ये भी बता रहे हैं कि प्रणब कुमार के इंटरनल सोर्स जो हैं उन्होंने शायद कुछ इनपुट जो है वो दिया है, क्योंकि कामकाज को लेकर के पहले ये कहा जा रहा था कि प्रणब कुमार बहुत अच्छे डीएम के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले दफे जो एक दो घटना हुए हैं वो घटना कहीं ना कहीं प्रणब कुमार के लिए बहुत बड़ा मिस्टेक रहा, बहुत बड़ा ऐसा कुछ रहा जो सरकार के सामने भी सामने आए थे। और उसके बाद से हमने पहले ही बताया था शिखा कि बहुत बार उन्होंने नीतीश कुमार ने फटकार लगाई थी। तो ये सब बहुत ऐसी बातें हैं, इंटरनल जानकारी है जो ये बता रही है कि इसलिए भी बहुत जल्द उन्हें हटाया गया है और फिलहाल उन्हें पटना भी बुलाया गया है, पटना में बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल एक्शन जो हुए हैं उसको लेकर के जो जानकारी हमें मिल रही है बहुत जल्द उनसे और भी जानकारी भी मुख्यमंत्री मिलने की बात हो रही है। जी अक्षय, कई अधिकारियों को जब हटाया गया है तो इनके पद को भी भरना होगा, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि अब ये समय बहुत कम है, इलेक्शन की डेट के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, ऐसे में टाइम बहुत कम है कि इनकी नियुक्तियां हों, क्या इसको लेकर के कोई चर्चा कहीं? देखिए, किसी भी अधिकारी को हटाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है कि उसकी जगह पर तुरंत अधिकारी तैनात किए जाएं। ये माना जा रहा है कि सभी राज्यों से, खास करके किसी भी राज्य से, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, सभी अधिकारियों से जो हटाए गए हैं उनकी जगह पर नियुक्त करने के लिए आज पैनल मांग लिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि लगभग शाम 5 बजे तक 3 नामों का पैनल चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा। उसमें से एक अधिकारी की नियुक्ति चुनाव आयोग कर देगा, क्योंकि साफ तौर पर है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई भी ढिलाई चुनाव आयोग बरतने की कोशिश नहीं करेगा और ये भी इंश्योर करेगा कि सरकारें जो वहां पर हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद रहें। अधिकारियों पर आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार उन्हीं अधिकारियों को अपना डीजीपी, मुख्य सचिव या गृह सचिव बनाती है, बड़े पदों पर नियुक्त करती है जो उनका करीबी हो। और ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिकायतें, क्योंकि चुनाव आयोग ने लगातार बैठकें राज्यों में की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टी से भी तमाम मशवरे किए गए थे, वहां पर कहीं ना कहीं इनपुट जरूर विपक्षी पार्टियों की तरफ से आए होंगे। ठीक है अक्षय, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया, अस्मित आपका भी शुक्रिया और एहतशाम आपका भी शुक्रिया।